सर कुछ भी नहीं बचा हुआ हमारा, सब कुछ आपके सामने है, जलकर राख हो गया है। पानी पीने के लिए बर्तन नहीं बचा हुआ हमारे पास, कोई खाना बनाने के लिए नहीं बचा हुआ है। 4 दिन से हमने कुछ खाया नहीं। एक दूसरे घर से बना कर को ला रहा है, वो ला कर खिला रहा है, और हमें कुछ बर्तन नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं बचा हुआ है। जो था जिसमें था सब कुछ जलकर राख हो गया है, कुछ नहीं रहा। जिनमें जो कुल्ले थे ना उनमें तो कुछ नहीं बचा हुआ, और बाकी जो घास था हमारा कम से कम लाख रुपए का घास लगा हुआ था, और 4 दिन से आज तक। इस वक्त हम करालिया नाम के एक गुज्जर बस्ती में मौजूद हैं जो जम्मू से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे 2 रोज़ कबल जो है आग की एक वारदात में लगभग आधा दर्जन मकानात जो है वो जलकर खाकस्तर हो गए हैं, राख हो गए हैं, जिसमें कई कुंभाजात जो है मुतासर हुए हैं, जिनका सारा साजो सामान जो है 14 कुंभाजात बताए जाते हैं। इनका सारा सामान, घरेलू सामान और इनके जो है माल मवेशी के लिए जो इन्होंने साल भर के लिए चारा इकट्ठा किया हुआ था वो जल भुनकर राख हो गया है। और यहाँ पे हमारे मकामी लोग मौजूद हैं हमारे पास। यहाँ पे सरफराज कादरी साहब हैं, यहाँ पे इमाम हैं इस इलाके के, और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से किस तरफ अदम तवज्जी और बेहिसी बरती जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। और पहले हम कादरी साहब से जानना चाहेंगे इस वाक़े के मतलब, और ये आग की वारदात कैसे लगी और इसमें कितने लोग मुतासर हुए। जिस दिन आग लगी है आज से तकरीबन ये आज चौथा दिन है। 12 बजे के आसपास में जब आग लगी है तो यहाँ 6 कच्चे कुल्ले थे जिसमें ये लोग रिहाइश पजीर थे। साथ में जो है तकरीबन 14 कुंभों की पराली और वो 6 कुल्ले यहाँ पर ज़मीन के साथ ढेर हो चुके हैं। हमने शुरू में जब रब्ता करने की कोशिश की तो फायर सर्विस इमरजेंसी जो है थोड़ी सी ताख़ीर से हुई यहाँ पहुँची। बहरहाल कुछ कंट्रोल हुआ और SHO रामगढ़ हमारे यहाँ के सरपंच साहिबान, नायब साहब ने यहाँ पर विज़िट किया। उसके बाद 2 दिन लगातार हम इंतज़ार करते रहे। बहरहाल कल हम यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर सांबा साहिबा यहाँ पर उन्होंने विज़िट किया है और कुछ फैमिली हेल्प के लिए कुछ किट्स वगैरह उन्होंने दी हैं। ये इन लोगों का जो कुछ सरमाया था, सारी ज़िंदगी की पूंजी इनकी ख़त्म हो चुकी है, और ये मामूली मतलब किट के ज़रिया या एक वक्त के राशन के साथ इन लोगों का गुजारा मुश्किल है, क्योंकि जो कुछ जेब में था उनके पास सरमाया वो घर में रखा था जो जल के ख़त्म हो चुका है। मतलब अब ये देखना है कि आने वाले वक्त के लिए, कुछ महीनों के लिए, जब तक ये लोग अपने आप को संभालते, इनके पास राशन की भी कमी है और इसके अलावा रिहाइश के लिए भी मतलब इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। बर्तन यहाँ उनके ख़त्म हो चुके हैं। हमारे सलीम आलम साहब ने भी यहाँ कुछ बर्तन दिए। बहरहाल जो घर की ज़रूरियात के बर्तन होते हैं उनकी कमी पूरा करना तो बहुत मुश्किल है। ये रमज़ान शरीफ के अय्याम चल रहे हैं, इतनी फलाही तंजीमें हैं। मैं आपकी वसातत से उनसे गुजारिश करूँगा कि ये जो 6 कुंबे सख्त तरीन मुतासर हुए हैं, इनके बच्चे ये टेंट में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। फलाही तंजीमों के लोग हैं वो थोड़ा सा आगे आएँ। और एक और यहाँ पे मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं में से एक सदीक भाई हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनके क्या नुकसान हुआ और वो गवर्नमेंट से क्या तवक्को रखते हैं। सर कुछ भी नहीं बचा हुआ हमारा, सब कुछ आपके सामने है, जलकर राख हो गया है। पानी पीने के लिए बर्तन नहीं बचा हुआ हमारे पास, कोई खाना बनाने के लिए नहीं बचा हुआ है। 4 दिन से हमने कुछ खाया नहीं। एक दूसरे घर से बना कर को ला रहा है, वो ला कर खिला रहा है, और हमें कुछ बर्तन नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं बचा हुआ है। जो था जिसमें था सब कुछ जलकर राख हो गया है, कुछ नहीं रहा। जिनमें जो कुल्ले थे ना उनमें तो कुछ नहीं बचा हुआ, और बाकी जो घास था हमारा कम से कम लाख रुपए का घास लगा हुआ था, और 4 दिन से आज तक वैसे भूखी है, कुछ नहीं डाला उनको। और हमने कल DC साहब से भी यही कही थी कि हमें एक तूड़िया एक ट्रक आ जाए हमारे लिए, पहले भैंसों के लिए, तो बाकी हमारे जो बर्तन शर्तन थोड़े बहुत मिल जाए हमें, जिससे हम खाना बना सकें अपने बच्चों के लिए। और 4 दिन से हमारे बच्चे भी भूखे हैं। और शुक्रिया सदीक साहब। ये जम्मू से एक टीम आई है, इसमें मेरे साथ अमीरुद्दीन कसाना साहब हैं, नज़ीर मलिक साहब हैं और शबीर राथर साहब हैं, और यहाँ पे पहुँचे हम, हमारे साथ मीडिया के लोग भी हैं। तो मैं कसाना साहब से 2 मिनट के लिए इस मौके की मुनासबत से बात करेंगे। मुझे पता चला सलीम साहब के वसात से जहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अब उसको कुदरती हादसा है, जहाँ कैसे लगा है, और हमें देखकर बहुत ही दुख हुआ है।
एक इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते अब जो ये हजरात जिनका ये मुतासर हुए हैं, ज़्यादा मुतासर जो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बर्बाद हो गए, वो 6 कुंबे हैं। इस तरह से मेरे ख्याल दर्जन से ज़्यादा हैं जो थोड़े जुज़वी तौर पर हुए हैं, और इनके पास खाने के लिए, रहने के लिए कोई बर्तन, कोई सामान कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब जो अपने माल मवेशियों के लिए जो चारा वगैरह साल एक के लिए रखते हैं, वो सारा जल के राख हो गया है। अब इनके पास कोई चीज़ नहीं, कोई ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर से कोई इमदादी टीमें आ रही हैं जो इनको आगे पीछे से खाना पहुँचा रही हैं, मगर जो इनके जानवर हैं, वो माल मवेशी इनका पर गुजर बसर होती है, वो बिल्कुल भूखे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। तो एक इंसानियत के नाते हर मैं जो फलाई कमेटियाँ हैं, तंजीमें, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इन मुतासर कुंबों की भरपूर हम मदद कीजिए। तो हम आज यहाँ पे आए हैं, हमारा कल भी मीडिया की टीमें कुछ आई थी यहाँ पे, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इतना ये इंसिडेंट हाईलाइट भी हुआ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो है यहाँ पे उस तरह से इमदाद नहीं पहुँचाई गई है। इन लोगों के सरों से छत चली गई है, इनके ये बगैर नंगे आसमान के तले हैं। रमज़ान के बाबरकत अय्याम में इनके पास खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है। कल हमने जो डिवकाम हैं राघव लंगर साहब, उनको भी टैग करके ये सारे वीडियोज़ वगैरह भेजे थे। उनने हमें जवाब में लिखा कि डीसी कंसर्न जो है उनको डायरेक्ट किया गया है, लेकिन जब मैंने मकामी लोगों से पूछा तो वो कहते हैं कि डीसी साहब ने एक गत्ते का डब्बा जो है वो यहाँ पे भेजा, और जिसमें जो है कार्टन, और जिसमें देखिए बड़ी बड़ी अजीब बात है, आपको ये सुनकर बड़ी अजीब लगेगा कि उसमें शैम्पू, साबुन और कंघी की किस्म की, और पेस्ट और ब्रश। और मुझे बताइए, जिन लोगों को भूख से जान निकली जा रही है, जिनको वो खाने के लाले पड़े हुए हैं, उन्हें शैम्पू को क्या करना, और इन बेचारों ने तो कभी शैम्पू ज़िंदगी में वो इस्तेमाल नहीं किया, पता ही नहीं वो शैम्पू पीना है कि खाना है। लेकिन यह हमारे हुक्काम की हालत, वो कहते हैं ना कि हैरान हूँ, रोऊँ दिल को कि पीटूँ जिगर को मैं, कि मकदूर अगर हो साथ रखूँ नोहा घर को मैं। ये हमारे हुक्काम की हालत है जो लोगों की ज़रूरियात से इस कदर बेहिस है। भाई एक आदमी को जिसको अपने जो स्टार्व हो रहा है, जो भूख से मर रहा है, उसे शैम्पू भेज रहा। मुझे बताइए, अगर इस तरह के हुक्काम हमारे सरों पर तैनात हो तो इस कौम का क्या होगा। तो वो है ना कि रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, और उन लोगों को ये एहसास तक नहीं है कि किस तरीके से वो एक तरह से मजाक बनाया जा रहा है। और ये वो कम्युनिटी है जिसके लिए यहाँ की सरकारें जो हैं बहुत बड़े दावे करती हैं कि इस कम्युनिटी को जो है हम पता नहीं आसमान पर ले जाएंगे, और इस वक्त इनका हाल जो है यहाँ पे रोना आता है इस बस्ती को देखकर। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदादी जो है वो कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। चंद एक टेंट यहाँ पे, वो भी कल से काफ़ी शोर शराबे के बाद यहाँ पे इन्होंने लगाए हैं। और इनका जो है सबसे बड़ा मामला जो इनके चारे का है, ना तो इनके खुद के लिए खाना है, ना इनको जानवरों के लिए कुछ बचा है। और अजीब बात है कि डीसी साहिबा ने इनको कहा कि जानवरों के लिए आप चारा खरीद कर लाएं, तो अगर इनके पास पैसा होता तो ये खुद ना खरीदते। तो एक बार फिर हम अपील करते हैं इंतज़ामिया से, गवर्नर इंतज़ामिया से, कि इन लोगों की जो है वो दाद रसी की जाए, इनकी भरपूर मदद की जाए, ताकि ये भूखमरी का शिकार ना हो और ये जो इस सदमे से बाहर आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।